नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप ने ही बीच में ही छोड़ा G7 सम्मेलन, पीएम मोदी से नहीं होगी मुलाकात, जाने वजह। कनाडा में चल रहे G7 सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही अमेरिका लौट गए, जिससे सबको हैरानी हुई। उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार योजनाओं को छोड़ने की चेतावनी दी है और कहा है कि इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। G7 समिट के दौरान ट्रंप ने रूस को फिर से शामिल करने का सुझाव दिया है और चीन को भी शामिल करने की बात कही है। कनाडा में चल रहे G7 सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबको चौंका दिया है। दरअसल वह बीच में ही सम्मेलन छोड़कर अमेरिका लौट गए। उन्होंने ऐसा तब किया जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव अपने चरम पर है। G7 समिट के दौरान ट्रंप ने ग्रुप की अहमियत को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में रूस को G7 से निकालना गलत था, जिससे दुनिया अस्थिर हुई। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि चीन को भी G7 में शामिल करना चाहिए। G7 में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी भी कनाडा पहुंचे हैं। इस साल G7 में मेजबानी कनाडा कर रहा है। बता दें कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही ट्रंप अमेरिका के लिए रवाना हो चुके थे। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसे तुरंत अपनी परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा छोड़ देनी चाहिए, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने तेहरान को फौरन खाली करने की सलाह भी दी है। ट्रंप ने ट्रूथ अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा है कि ईरान को अपनी परमाणु योजनाओं पर लगाम लगानी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि ईरानी नेता बातचीत करना चाहते थे, मगर पिछले 60 दिनों में कोई समझौता नहीं हो सका, जिसके बाद इजरायल ने 4 दिन पहले ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इजरायल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, मगर ईरान को फोर्डो यूरेनियम समृद्ध केंद्र अभी भी बचा हुआ है। यह केंद्र जमीन के बहुत नीचे बना है, जिसे तबाह करने के लिए इजरायल को अमेरिका की 30,000 पाउंड की GBU 57 सचिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रम बम की जरूरत पड़ सकती है। यह बम B-2 स्टील्थ बॉम्बर से दागा जाता है, जो इजरायल के पास नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।